जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। राम नाम से प्रीति लगाए, राम नाम को मन में बसाए। राम नाम से प्रीति लगाए, मायापति की शरण में जाए। हृदय जगा दो ज्ञान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। हर पल तेरा नाम ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हर पल तेरा नाम ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हे करुणा के धाम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 108। मन में जो अंदर चिंतन होता है वह मध्यमा वाणी है। मनुष्य
वैखरी वाणी से बोलता है, देवता पश्यंती से बोलते हैं। जिसने पश्यंती को जाना वह देव पद पर आ गया, उसमें दैवी भाव स्वरित हो गए। रागों के 7 सुर वैखरी वाणी के शब्द हैं। पुरुष इनसे मध्यमा में जाता है, वही आगे पश्यंती और परा में ले जाएगी। वाणी में ही जगत पिरोया है। परा और वैखरी एक वाणी के 2 सिरे हैं, यही अंदर ले जाती है। यही मंत्र का रहस्य है। शब्द का, नाम का, मंत्र का ये बल है। शब्दमय ही ये जगत है। जहां से पहला शब्द स्फुरित हुआ था, उस धाम तक शब्द ले जाता है। जो हम राम नाम जप करते हैं, उसका यही रहस्य है। क्या बहुत कृपा है प्रभु की, अनंत कृपा है, बहुत कृपा। आज बहुत अच्छा रहा, बच्चों के साथ बैठक थी, श्री रामचंद्र की संस्कृति, और हम बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। बच्चे बात करते हैं, समझते हैं, और फिर हमने आज राम नाम लेखनी पर भी चर्चा की कि भी उसके आगे जो लिखा है वो हम पढ़ सके, समझ सके, और बच्चे अंडरस्टैंड करके जाप की डेफिनेशन क्या है, जाप कैसे पूरा होता है, ये सब हमने बात की। बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब बच्चे आते हैं और पूछते हैं क्या हमारी ये चीज इस दिन लग जाए, जब ड्यूटी लगी होती है, राइट? फिर क्या हमारी ये चीज इस दिन हो जाए। तो वहां बच्चों को यही बताते हैं कि ये जो जाप है ये हमें चयन लेना सिखाता है। ये जो जाप अगर हम सही तरह से करते हैं, और ये जो हमारी चर्चाएं होती है, ये चर्चाएं जो होती हैं, ये सत्संग होता है, और ये महाराज इसमें फुल ब्लूम प्रेजेंट होते हैं। कई साधक भी महसूस करते हैं कि जब बैठक हो रही होती है और कोई अलग सी एनर्जी होती है और आप बड़े डिफरेंट ढंग से, और बिल्कुल इन बैठकों का करिकुलम, इन बैठकों में बच्चों को सही ढंग से करवाना, और फिर महाराज का मॉनिटर करना, महाराज का किसी को पीछे करना, नहीं बस ये अब और नहीं, इस तरह से करना, या किसी और को लाना, इस तरह से सब महाराज की अनंत कृपा का वो सारथी है 100%। कोई और नहीं, कोई टॉपिक नहीं छेड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये महाराज का ही सारा डिजाइंड है, और महाराज इसमें फुल ब्लूम प्रेजेंट होते हैं। तो फिर बच्चे तो ने कहा कि बेटा ट्यूशन में आप पैसे देते हैं, ट्यूशन में आप, वहां पे आप कंट्रोलिंग फैक्टर है, राइट? ट्यूशन चेंज करना, क्लासेस चेंज करना, डेज चेंज करना, क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। जहां पर आपने पैसे नहीं दिए, जहां निशुल्क है और जहां सेवा मिलती है, सेवा में और ट्यूशन में अंतर हो सीखना चाहिए, राइट? कई बार पेरेंट्स बच्चों को आगे करते हैं कि आप पूछो। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स में ही ये चीज नहीं होती कि हम ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हम इसका कैसे भरपूर खुद भी फायदा उठाएं और अपने बच्चे को भी पुश करें कि ऐसे करना होता है, राइट? तभी महाराज जब सत्संग में होते हैं और जब स्पेशली बच्चे आए होते हैं, महाराज मुझे एक्टिव रखते हैं, क्योंकि वो बच्चे देख रहे होते हैं, वो देखेंगे, उनकी आंखें खुली होती हैं, वे देखते हैं कि सत्संग में जहां पे बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन होता है, राइट? हर चीज पूछ के करनी, हर चीज ये करना, हर चीज वो करना, वहां पे साधक लोग खुल के सेवा नहीं कर सकते, या
पर हम जैसे बड़े हुए हैं, हमें जैसे महाराज ने सिखाया है और जैसे चीजें हमसे करवाई हैं और जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, वो महाराज ने जिंदा रखी हैं। लोगों की थॉट्स के कारण, लोगों के अथॉरिटेटिव डिमीनर के कारण वो बंद नहीं हुई हैं। इसीलिए तो महाराज ने तैयार किया है कि यंग जनरेशन देखे कैसे आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, कैसे करते हैं, उनकी आंखें बड़े लोग भी देख रहे होते हैं। जब तक वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं ये करते, तब तक वे स्वयं कैसे करेंगे? वो वेट ही करते रहेंगे, हमें कहा जाएगा तो हम करेंगे, राइट? बिल्कुल। तो जब वो देखते हैं कि किसी ने कहा नहीं है, अपने आप उठे हैं सिस्टम के बीच में दूसरे को हेल्प करने के लिए, ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए, एग्जाम्पल सुनते हैं, तो फिर वो वैसे कर सकते हैं। उनको पता लगता है कि ये सेवा कार्य है और हमें हेल्प करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को इनविटेशन के लिए वेट नहीं करना कि भी हमें कहा जाएगा, किसी को 2 ऑर्डर आया है, कहा जाएगा तो हम देंगे, नहीं, अपने आप करना है ये चीज। इसीलिए महाराज करवाते हैं, चर्चाएं करवाते हैं कि कैसे हम सत्संग में सहायक होते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, सजग रहकर, नहीं तो पता ही नहीं चलता, सोए जाते हैं, सोए आ जाते, राइट? या इसलिए बच्चों को ये देखना, नई जनरेशन को, जो बाकी जगह पे होता है, हम देखते हैं बच्चे कि लोग बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो सीख रहे हैं और हम एग्जाम्पल्स लेके आते हैं और कि कैसे अपने जीवन में रूपांतरण आता है। और बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ऑब्जर्वेंट है, और वो तुरंत बता भी सकते हैं कि कौन फॉलो कर रहा है डायरेक्शंस और कौन नहीं कर रहा। बच्चे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन क्लियरली सी कौन गुरुजनों की शिक्षाएं पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और फिर बच्चों को हम क्लियरली महाराज के आदेश बताते भी हैं कि मम्मा पापा भी आपसे सीख रहे होते हैं, कई बार हमारे साथ ही सीख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। इसलिए ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु, राइट? इसलिए अब बच्चे जो स्पेशली मेल चिल्ड्रन है, वहां तो हम बहुत दबल कर कहते हैं, क्योंकि मेल चिल्ड्रन अपनी मम्मियों के बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं, राइट? बच्चों के साथ क्लियरली तो क्या था, आज क्या हो रहा था कि बच्चे कुछ बोलता तो उसकी मम्मी प्रॉम्प्ट कर देती, साथ ही बैठे होते हैं इसमें, फिर मम्मी बोल देती। तो हमने कहा कि, तो बच्चे से मैंने बात की, मैंने कहा बेटा एक तो डब्बू नहीं बनना, बच्चे सही गलत की तुम्हें पहचान होनी चाहिए, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। और पैम्पर्ड स्पॉइल्ड भी नहीं बनना कि हर अपनी जिद मनवाते रहो, वह करते रहो और अपनी जिद मनवाओ। नो, इंटेलिजेंट पुरुष बनना है जो कि सही और गलत में निर्णय लेना जानता हो, राइट? वो तभी लेंगे जब आप खुद से आंसर कर सकते हैं, आप खुद की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद के होमवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस चीज का, इस तरह का अपने आप को बनाएंगे तो जो मेल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए स्पेशली इस तरह का महाराज बहुत स्ट्रांगली बनाते हैं कि भाई डब्बू नहीं बनना मैन, हाँ डब्बू नहीं बनना, ना ही पैम्पर्ड बनना है। या दोनों बहुत ही गड़बड़ करते हैं, वो फैमिली सिस्टम में भी गड़बड़ करते हैं, डब्बू एंड पैम्पर्ड, वे संस्था में भी बहुत गड़बड़ करते हैं, वे हर जगह गड़बड़ करते हैं। हमें चाहिए इंटेलिजेंट यंग मैन जिन्हें राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता हो, एंड और भी बहुत चीजें पता हो, राइट? सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम देख रहे हैं सारा, हम परिवारों में देखते हैं, हम संस्थाओं में देखते हैं। तो एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ से आते हैं तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि बच्चों को स्पेशली मेल चिल्ड्रन को, मैंने बोला, मैंने कहा ये जो गर्ल्स बैठी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है और इन्होंने राइज ही करना है, ये गारंटीड है, स्पेशली जो बुक क्लब्स में आती हैं,
वो बहुत तेज है। तो हम नहीं चाहते जो मेल चिल्ड्रन आते हैं बुक क्लब्स में वो एम ही रहे, मम्मियां उन्हें आंसर बताती रहे, ऐसे नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए जो स्पष्ट रूप से बता सके कि स्वामी जी महाराज के नियम क्या है, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं क्या है, और बहुत अच्छे से खुद भी फॉलो करे और अपना जीवन बेटर करे, या छोटेपन से इसलिए बोल्ड होना चाहिए। और स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं, उनकी 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 टीचिंग्स में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। या ये चीज, ये ऑब्जेक्टिव हमारा है कि क्लैरिटी हो। एक बार नहीं आई, छोटे हो फिर से आओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक परिवार बच्चा जो कि सिरसा से था और वो नहीं आया, वो बाकी ड्यूटीज भी देता था वहां से, तो उसे बाहर किया था क्योंकि उसके परिवार ने ऐसा डिसीजन लिया था। पर मेरी हार्दिक इच्छा, मैं वेट कर रही थी क्योंकि वो बुक क्लब का बच्चा है और ये जो सत्संग है ये बच्चों को रीजन आउट करना, क्वेश्चन पूछना, ये सब सिखाता है। तो वो बच्चा आया, आई वॉज सो हैप्पी। इनका यस, बिकॉज जो लर्निंग है वो बंद नहीं होनी चाहिए। हम डिसीजंस लेते हैं, हमसे गलती होती है, कई बार हमारा दोष भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सीखना सदा ही चाहिए, राइट? और अगर सीखना बंद करेंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। समय तो हो गया है, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, वो हम लेंगे कि एडोलेसेंट से कैसे बिहेव करें, मेल एडोलेसेंट से हम कैसे बातचीत करें, क्योंकि चेंजेस आ रही होती है बच्चों में, वो शेयर नहीं करते हैं। प्लीज रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट योर यंग गर्ल्स एंड योर यंग बॉयज। जितना आप उनका आदर करेंगे, सबसे पहले तो उनकी इंटेलिजेंस को कम नहीं समझना, दे नो इट, लेकिन कई बार वो पैम्पर होके ढीले होंगे, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर इंटेलिजेंस, क्योंकि अब एडोलेसेंट में उनके हार्मोन्स, उनकी ईगो, सब कुछ ग्रो कर रही होती है, एंड वी वांट इट टू बी नर्चर्ड। हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी सी उनका वो रहे, क्योंकि वो अब समाज में एक आइडेंटिटी और इस तरह से चलना शुरू हो जाता है उनका। सो एडोलेसेंट से डील करने का सबसे पहला और ऑफ कोर्स आखिरी फॉर्मूला भी यही है, रिस्पेक्ट देम। उनके एक्शंस को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट कीजिए, उनका और जो भी वो चीज करते हैं उनका आदर सम्मान कीजिए, उनकी सोच का आदर सम्मान कीजिए, राइट? सो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप देंगे वो वही आपको रिटर्न में मिलेगा। और रिटर्न की तो हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो उनकी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। मम्मा स्पेस देती है, राइट? कम्युनिकेशन ऑन रखिए, हमेशा अपनी बातें शेयर कीजिए उनके साथ। आज मेरे साथ ऑफिस में हुआ, फिर मैंने ये किया, आप क्या कहती हो, क्या करना चाहिए था? यूजुअली एडोलेसेंट्स कहेंगे व्हाटएवर, राइट? सो समय तो हो गया है, पर यही एक मेन चीज है कि उनको रिस्पेक्ट कीजिएगा एज दे ग्रो, और कम्युनिकेशन उनके साथ सदा ही ऑन रखिएगा, अपनी शेयरिंग कीजिएगा और उनकी जरूर राय लीजिएगा। बहुत सुंदर राय देंगे वे, और देते भी हैं तो इसलिए रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।